नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 23 दिसंबर, आज का मुख्य विचार है कि कानून पारित करने से ही सरकार का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसको कानून की पालना करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 23 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो 23 दिसंबर 1912 तो भारत की जो पहला राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी तब्दील होने के बाद और उनके समारोह के दौरान हाथी के ऊपर बैठे ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए उसके ऊपर बम फेंका गया, घायल हो गए। और 23 दिसंबर 1902 को 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का बिजनौर में जन्म हुआ। 23 दिसंबर 1922 को बीबीसी रेडियो से दैनिक समाचार का बुलेटिन जो शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1931 को पंजाब के महाराजा रिपुदमन सिंह नाभा का देहांत हुआ। 23 दिसंबर 1954 को डॉक्टर जोसेफ ई मोरे ने बोस्टन अमेरिका में दो भाइयों के अदला बदली करके गुर्दे का कामयाब ऑपरेशन किया। 23 दिसंबर 1986 भारत में चाइल्ड लेबर एक्ट जो कानून शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1986 वाइजर नाम के विमान ने धरती के ऊपर बिना उतरे 9 दिनों तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो 23 दिसंबर 1995 हरियाणा के शहर डबवाली में एक समारोह में आग लगने से की दुर्घटना के कारण 400 बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो 23 दिसंबर 2013 को AK-47 राइफल के रूसी डिजाइनर मिखाइल क्लासिनोव का देहांत हुआ था। तो 23 दिसंबर 2004 को पंजाबी अखबार जो दैनिक स्पोक्समैन शुरू हुआ था। तो ये था 23 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट यानी कि चाइल्ड लेबर कानून की। तो भारत सरकार की ओर से चाइल्ड लेबर एक्ट जो है 23 दिसंबर 1986 को ये अस्तित्व में आया, पारित हुआ। तो इसको पारित हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कानून की पूरी अनुपालना जो है वो नहीं हो रही। तो मई 2015 में संशोधित इस जो कानून है, ये एक्ट है, तो इसके अनुसार जो है वो जो कम से कम 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक बिजनेस, मनोरंजन, फिल्म या सर्कस को छोड़ के काम कर सकते हैं। तो जिसके अनुसार उनकी शिक्षा भी जरूरी है, काम के साथ साथ उनको शिक्षित करना भी जरूरी है।
तो शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के लिए इस कानून में प्रावधान है। तो इस कानून की उल्लंघन करने वाले को, व्यक्ति या संस्थान को, तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था है। तो आजकल बहुत सी ऐसी सेवक संस्थान हैं जो बच्चों के पुनर्वास के लिए उनकी शिक्षा का प्रबंध करती हैं और उन पर विशेष ध्यान देती हैं। तो अगर बात करें पंजाब की, तो सबसे साधन संपन्न जो प्रांत है वो पंजाब है। लेकिन पंजाब में भी जो बच्चों की स्थिति है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है। तो जिन बच्चों के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो बच्चे अक्सर बाज़ारों में, गलियों में या तो हाथ फैलाए हुए भीख मांगते देखे जा सकते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ वस्तुएं जो है अपना पेट भरने के लिए बाज़ारों में बेच रहे होते हैं। तो अक्सर ही ये बच्चे होटलों पर, दुकानों पर बर्तन साफ करते हुए भी देखे जाते हैं, या फिर ये सब्जी और फलों के ठेले भी अक्सर ये बच्चे जो है लगाते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना रोजगार के लिए। तो कार्यशाला में भी बच्चे अक्सर काम कर रहे होते हैं और इन बच्चों से 12-12 घंटे जो है वो काम लिया जाता है, मात्र 50 या 100 रुपये दिन भर की मेहनत पर। तो सुबह सुबह 3-4 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे जो है अक्सर ही देखते हैं कि बेहद सर्दी में और कड़कती धूप में नंगे पांव गलियों बाज़ारों में या कचरे के ढेर के ऊपर अपने कंधे पे एक थैला लटकाए कुछ ना कुछ वो ढूंढते नजर आते हैं। जगह जगह पर वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जैसे प्लास्टिक और ये सामान, वो कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसको बेच करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये भी सुनने में आता है, अक्सर बहुत बार सुनने में आता है कि बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े अमीर घरों में भी बच्चे जो है वो काम करते, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत बार ये भी सुनने में आता है कि इन बच्चों को, जहाँ पर इन बच्चों से काम लिया जाता है, 12-12 घंटे काम लिया जाता है और मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती, तो यहाँ पर इन बच्चों को यातनाएं भी दी जाती है, इनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश में इन बच्चों के साथ। तो प्रश्न ये है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है? क्या कानून जो है सिर्फ बनाने के लिए है? इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा इनको अच्छी जिंदगी देने के लिए? तो ये सोचने का विषय है। और क्यों इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है? तो सरकारों का कर्तव्य है कि प्राथमिकता के आधार पर बच्चों की इस समस्या का जो समाधान वो करे और बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार को करनी चाहिए। तो ये था बच्चों के बारे में। तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। वो 10 बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना मालूम हो या कम मालूम हो।
तो पहला है, हमारे सौर मंडल के ग्रह की बात करें तो जो मंगल है वो सूर्य से 142 मिलियन मील की दूरी पर है। तो सूर्य मंडल में धरती जो है, धरती तीसरे नंबर पे है। तो इसके बाद जो चौथा नंबर है वो मंगल ग्रह का है। तो धरती जो है वो सूर्य से 39 मिलियन मील की दूरी पर है। तो दूसरे नंबर पे आता है मंगल ग्रह, जो है धरती के अनुसार लगभग आधा है। तो यहाँ धरती का जो व्यास है वो 7,926 मील है। तो वहीं पर जो मंगल का व्यास है वो 4,220 मील व्यास है उसका। लेकिन अगर वजन के हिसाब से जो मंगल की गणना के अनुसार धरती के 10वें भाग के बराबर है। तो तीसरे नंबर पर मंगल जो है 687 दिनों में सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, घूमता है जैसे धरती चक्कर लगाती है। तो इसी आधार पर मंगल ग्रह को धरती की प्रयोगिता और सूर्य के अनुसार उसका चक्कर लगाने का जो है उसको डबल समय लगता है। और यह एक वर्ष जो है मंगल का वो 687 दिनों का है। तो चौथे नंबर पर मंगल पर एक दिन, जिसे सूर्य दिन कहा जाता है, वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। तो पांचवें नंबर पर बहुत ज़्यादा सर्दी, तूफानी धूल और फिर तूफान, तो ये सब धरती से मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो माना जाता है कि मंगल ग्रह की भौगोलिक स्थिति है वो जीवन के लिए, जिंदगी के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ गर्मियों में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और सर्दियों में ये 140 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो 6वें नंबर पर धरती की तरह मंगल ग्रह भी एक वर्ष में उसके भी 4 मौसम होते हैं। तो मंगल के हर मौसम धरती की प्रयोगिता के मुकाबले डबल होते हैं। 7वें नंबर पर धरती और मंगल पर ग्रेविटेशनल जो है बलों के अलग होने के कारण, तो धरती पर जो 100 पाउंड भार वाले व्यक्ति का मंगल के ऊपर जो भार है, वजन है, वो 38 पाउंड होगा। 8वें नंबर पर मंगल के 2 चांद हैं, फोबस जिसका व्यास है 13.8 मील, और डेमियोस जिसका व्यास है 7.8 मील। तो 9 नंबर पर आता है मंगल और धरती, ये दोनों ही 4 परतों के बने हुए हैं।
तो पहली जो है उसको आयरन वाली मोलास्टिक पत्थरों से बनी होती है, तो दूसरी सिलिकेट पत्थरों का परत जो है वो बना होता है। तीसरा और चौथा जो परत है वो बाहरी आंतरिक परत और माना जाता है उसको कि वो धरती के परत की तरह ही आयरन और निकल से बने हो सकते हैं। लेकिन ये अनुमान है, लेकिन ये परत ठोस धातु के रूप में है या इसमें तरल भरा हुआ है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है और वैज्ञानिक इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 10वें नंबर पर मंगल के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% आर्गन, 0.14% जो है ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन जो गैसें हैं उसमें। तो इसके साथ ही यहाँ के वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी मिले हैं। तो ये था मंगल के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।